हेलो बच्चों, अब हम कर जा रहे हैं एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 6। क्या दिया? ए बैग कंटेन 11 फ्लेवर कैंडी ओनली। मतलब एक बैग में 11 फ्लेवर ही कैंडी है, टॉफी है। एक बैग है जिसमें 11 फ्लेवर कैंडी भरी पड़ी है, जितनी भी हो गिनती नहीं दे रही कितनी है। ठीक है, 11 फ्लेवर कैंडी है। और मालिनी टेक आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू ए बैग। लाइक मालिनी नाम की लड़की है जो बिना देखे कैंडी के बैग में हाथ डालती है और कैंडी निकालती है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सी टेकन आउट एंड ऑरेंज फ्लेवर कैंडी? उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो कौन सी कैंडी लाएगी? ऑरेंज फ्लेवर कैंडी निकालेगी। अब आप सिंपल से समझे कि एक बैग है जिसमें लेमन ही लेमन है, क्या उसमें से ऑरेंज निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? जीरो होगी। सिंपल सा है। सेकंड क्या दिया है? लेमन फ्लेवर कैंडी। लेमन फ्लेवर कैंडी, अब लेमन फ्लेवर कैंडी कभी भी हाथ डालेंगे तो निकलेगी लेमन ही, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? वन होगी। तो देखते हैं कैसे करना है। सॉल्यूशन चलते हैं। खाली स्टेटमेंट लिख देनी है, स्टेटमेंट लिख देनी है बस, और कुछ नहीं करना। तो क्या लिखा है? वी नो दैट know that we know that the bag only contain the bag only contain lemon flavored candy। ठीक है, लेमन फ्लेवर कैंडी है। सो द नंबर ऑफ ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, सो द नंबर ऑफ ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी क्या होगी? इज इक्वल टू जीरो होगी। तो प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी? तो फर्स्ट का आंसर क्या बन जाएगा? द प्रोबेबिलिटी सिंपल से था पी ऑरेंज फ्लेवर, ऑरेंज ऑरेंज फ्लेवर कैंडी निकालने का पी क्या होगी? 0/1 इज इक्वल टू जीरो। तो पी ओ इज इक्वल टू क्या आएगा? जीरो। ये हो गया फर्स्ट का आंसर। ठीक है, सिंपल। सेकंड देख लेते हैं। क्योंकि 11 फ्लेवर है इसलिए 1 लिया। टोटल कितना? 1। फेवरेबल हमारे पे जीरो है, 1 हो गया। फिर 1 हो गया हमारा टोटल आउटकम। अब देख लेते हैं सेकंड क्या पूछा है? द लेमन फ्लेवर कैंडी। तो लेमन फ्लेवर कैंडी के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो लिख देंगे पी लेमन इज इक्वल टू क्या होगा? 1/1 इज इक्वल टू 1। तो पी लेमन फ्लेवर कैंडी के लिए तो हमारा हो जाएगा क्या? 1। ये हमारा आ जाएगा दूसरे का आंसर। सिंपल सा है कि जब एक ही तरीके की कैंडी है तो भाई दूसरी 1 होगी और पहली क्या होगी? जीरो होगी। नॉट पॉसिबल बनेगी। ठीक है, तो आई होप समझ आ गया होगा। कोई भी समस्या हो तो कमेंट कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। चलते हैं नेक्स्ट सम पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दे रखा है वो हमारा 7th क्वेश्चन है। क्या है? इट इज गिवन दैट ए ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट का ग्रुप है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, जिनमें से उनका जो बर्थडे आता है उनमें से 2 स्टूडेंट का बर्थडे सेम नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.992। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट हैव सेम बर्थडे? और सेम बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? नहीं की तो हमें दे रखी है इतनी होगी, 2 स्टूडेंट के बर्थडे की होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी ये हमें बताना है। देखते हैं सॉल्यूशन, चलते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन, समझ आ गया होगा। 3 स्टूडेंट है, 2 का बर्थडे सेम नहीं है, उसके लिए ये प्रोबेबिलिटी दे रखी है, और होगा उसके लिए क्या प्रोबेबिलिटी है वो बतानी है। तो कर लेते हैं लेट ई इज द इवेंट। इवेंट को ई नोट कर लेते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग सेम बर्थडे। ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? पी ई नॉट इज इक्वल टू हमें दे रखा है कितना? 0.992। ठीक है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? टोटल प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए टोटल प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला बनता है? पी ई प्लस पी नॉट ई इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो हमें दे रखा है पीई निकालना है,
और ये हमें दे रखा है कितना 0.992 इजिकल टू 1। तो पीई इजिकल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.992 और पीई इजिकल टू हो जाएगा हमारा 0.008। ठीक है जी, ये हमारा क्या हो गया पीई और ई इज द इवेंट। तो ई क्या है हमारा बर्थडे सेम होने की प्रोबेबिलिटी। तो ई इज द क्या हो गया ई इजिकल टू सेम बर्थडे। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। कोई भी समस्या हो तो कमेंट कर सकते हैं, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना।